के लिए आगे आ सकता है। इसी प्रेरणा को लेकर आज हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज भी जुड़े हैं। विश्व में जगह जगह, विश्व के कोने कोने में योग को फैलाने वाले योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और आप सब पत्रकार बंधु और जियो गीता के सभी सम्मानित सदस्य। सबसे पहला काम क्या हुआ? ये पीछे क्या कटकट हो रही है? बंद करवाओ। जय श्री कृष्ण। सबसे पहला काम जो जियो गीता ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है, कृपया कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सभी सम्मानित सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कुर्सियों की आवाज ना करें, कुर्सी को उठाकर कृपया जहां स्थान मिले वहां बैठ जाएं, आगे पीछे कृपया से ना करें। एक एम्बुलेंस की सेवा जियो गीता संस्थान से शुरू की जा रही है। यह एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। एक आज की जा रही है, परंतु कुछ ही दिनों में, क्योंकि आजकल एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी भी कम है, तो 2 और एम्बुलेंस जियो गीता संस्थानम की तरफ से जनता की सेवा के लिए शुरू की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा है क्या? जियो गीता ने 50 डॉक्टर्स के समूह को, जो जियो गीता से संबंधित डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, 50 डॉक्टर्स के समूह के साथ एक हेल्पलाइन टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए कि दूरभाष के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श सभी लोगों को मिल पाए, इसके लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन जो 24x7 सातों दिन चलेगी, 24 घंटे चलेगी। और उस हेल्पलाइन का नंबर है 180-212-6119। ये हेल्पलाइन 24 घंटे जो लोग घर पर अपना कोविड का इलाज कर रहे हैं, जिन्हें ज्यादा स्वेरिटी नहीं है कोविड की, वो लोग इस चिकित्सीय परामर्श का फायदा उठा पाएंगे, ताकि घर में रहकर वो क्या करें क्या ना करें ऐसी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसी जानकारी के लिए एक सेल्फ हेल्प पुस्तिका भी जियो गीता के माध्यम से प्रकाशित की गई है। अभी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेसेस बंद हैं, इसलिए उसका ई वर्जन ही सर्कुलेट किया जा रहा है, ताकि लोग उस पुस्तिका को पढ़कर क्या करें और क्या ना करें इसकी जानकारी कोविड समय में उन्हें मिलेगी। और साथ ही उसी जो पुस्तिका है, सहायक पुस्तिका है, उसमें महाराज जी की प्रेरणा से, क्योंकि जहां शरीर को तोड़ता है कोविड, वहीं साथ साथ हमें मानसिकता को भी समाप्त करने का काम करता है, हमारी सकारात्मकता को कम करता है। तो हम मन स्थिति हमारी कैसे अच्छी रहे, उसके लिए महाराज जी ने कुछ प्रेरणाएं गीता जी से लेकर भी उस पुस्तिका में लिखी हैं। ऐसी वो पुस्तिका हम सबके काम आएगी। इसके अलावा जो जियो गीता इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्य हैं अमेरिका से, उन्होंने हमें लगभग 30 कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए हैं। संस्थानम में उसका बैंक बनाया जाएगा। जिस भी किसी जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता होगी, उनको वो कंसंट्रेटर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा किट्स, जिनमें एक ऑक्सीमीटर होगा, एक थर्मामीटर होगा, कुछ दवाइयां होंगी और साथ में स्टीमर्स होंगे, नेबुलाइजर्स होंगे, ताकि व्यक्ति घर में रहकर अपना इलाज कर पाए। प्रणाम महाराज जी। ओम नमो नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे साथ ओम नमो नारायण महाराज जी। प्रणाम आपके श्री। प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी। हमारे साथ जी ओम नमो नारायण। जी ओम नमो नारायण महाराज जी, प्रणाम। हमारे साथ परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज जुड़े हैं और पूरे विश्व में योग को एक नया आयाम देने वाले पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज
हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ 2-4 मिनट में ही हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ जुड़ेंगे। जैसा भी डॉक्टर मार्कंडेय जी संकेत कर रहे थे कि आज का दिन जो है, यद्यपि हमारी कोई ऐसी रुचि उस रूप में कभी नहीं रहती और इन दिनों वैसे भी कोई ऐसा कार्यक्रम रखना उचित भी नहीं था, संभव भी नहीं था, और इसीलिए आज सेवा प्रेरणा दिवस के रूप में आज के दिन को देश में, देश से बाहर सब जगह कहा गया कि एक तो अपने अपने घर में, अपने अपने स्थान में यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करें। और हमें लगता है आज भारत से बाहर से भी ढेरों परिवारों के संकेत आए, वीडियोस आए, जो कहीं परिवार मिल करके, कहीं स्वयं परिवार, घर घर में हवन हुआ, यज्ञ हुआ। उसके साथ साथ गीता पाठ का अनेकों ने संपूर्ण गीता पाठ का आज के दिन नियम लिया और अनेकों ने अलग अलग भाव से गीता पाठ किए। कुछ मंत्र अनुष्ठान भी सबके लिए निश्चित किया गया था कि इतना मंत्र अनुष्ठान सब करें ही अपने अपने स्तर पर, जहाँ जहाँ भी। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी हैं, कहीं मान लो आज शनिवार है, बहुतों ने कहा हम सुंदरकांड का अनुष्ठान करेंगे, तो हमने कहा अच्छी बात है, हनुमान चालीसा का करेंगे, हमने कहा करें। और जो कुछ भी हो, पूरे दिन के जो भी आज के अनुष्ठान हो, यहाँ भी कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थान में भी जो प्रातःकाल से चला, वो सब कुछ प्रभु के अर्पण इसी भाव से किया जा रहा है, किया गया है। और सबको आह्वान भी यही किया गया। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी साथ में जुड़ चुके हैं और सबको आह्वान भी यही किया गया कि ये जो कुछ भी आज का है वो सब का सब प्रभु के अर्पण, केवल इस भाव से कि ये जो अपने राष्ट्र पर विशेष रूप से दूसरी लहर में कोरोना एक आपदा बन करके आया है, ये आपदा शीघ्र दूर हो, ये बादल शीघ्र छटें और फिर से वही खुला रूप मानवता का सामने आ पाए। इसी निमित्त से आज भारत से बाहर के कुछ परिवारों ने, जैसा अभी संचालन में डॉक्टर मार्कंडेय जी ने संकेत किया कि 3 एम्बुलेंसेज समर्पित की जाएंगी, आज 1 और 2 कुछ ही दिनों में साथ साथ समर्पित की जाएंगी खुले रूप में, जहां जिसको आवश्यकता होगी। और उसके साथ साथ यूएसए से एक परिवार ने कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अभी 25 का एक लॉट भेजा है, लेकिन वो लगातार वो कहते हैं जितनी भी आवश्यकता होगी जिस नगर में, लेकिन केंद्र यही रहेगा, बैंक यही बनेगा और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी परिवार में, संस्था में, उसकी आपूर्ति एक योजना के साथ की जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था इस रूप में हो, ऐसा भी एक प्रयास बहुत शीघ्र ही किया जा रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई उस रूप में भी हो पाए। बड़ी संख्या में ऑक्सीमीटर्स, थर्मामीटर्स, बड़ी संख्या में सैनिटाइजर्स और भी अलग अलग तरह के साधन, अपने मास्क बहुत बड़ी संख्या में और अच्छी क्वालिटी के, लगभग अभी हमारे पास 30,000 आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो आज वस्तुएं आई हैं, जैसे 1,000 ऑक्सीमीटर अभी आए हैं, कि ये करके समाप्त। ये जब तक, जहाँ तक आवश्यकता रहेगी, जीव गीता का ये क्रम चलता रहेगा। कल रात ही एक डॉक्टर्स के साथ बड़ी प्रभावी बैठक थी, जिसमें यूके से भी डॉक्टर अशोक जैनर और कई डॉक्टर बाहर से, डॉक्टर नरेश त्रेहन भी जुड़े हुए थे। एक जीव गीता हेल्पलाइन के रूप में सभी डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं समर्पित करने का प्रयास किया कि 24 घंटे परामर्श, और जहाँ जिसको दवा, कोई साधन नहीं, दवा
जिस घर में भोजन, मान लो दोनों कोई पेशेंट्स हैं, घर में हैं, कोई साधन नहीं है, आवश्यकता होगी तो वहाँ संस्थागत जिस नगर में भोजन की आवश्यकता, दवा की आवश्यकता, तो भी हेल्पलाइन के साथ जोड़ करके प्रयास रहेगा लगातार ये सेवाएं चलती रहें। बहुत अधिक समय आज नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, केवल हमारे मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हैं। थानेसर क्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा जी यहाँ उपस्थित हैं, अनेक शुभेच्छुजन हमारे जीवगीता कोर ग्रुप के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, करनाल की मेयर रेणुबाला, और यहाँ से अनेक बहुत हमने भीड़ नहीं बुलाई, केवल मीडिया बंधु और कुछ एक बंधु यहाँ उपस्थित हैं और सब ऑनलाइन ही जुड़े हैं। तो सबके लिए इसी रूप में शुभकामनाएं आज की कि आप सब अपने अपने यहाँ कोई प्रार्थना करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, केवल एक ही निमित्त से आज का ये पूरा दिन कि ये कोरोना की आपदा से अपना राष्ट्र और पूरी मानवता बहुत शीघ्र मुक्त हो। तो सभी मीडिया बंधुओं के लिए शुभकामनाएं। अभी संक्षिप्त सा आशीर्वाद हम पूज्य योग ऋषि जी का, पूज्य आचार्य श्री का, और फिर एक संदेश संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संदेश इस उपलक्ष्य में लेंगे और इतना ही ये भाव रहेगा। हम सबको दें। आचार्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जिनका एक स्वाभाविक लगाव रहता है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रथम तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, खट्टर साहब को, वो भी हमारे संतों की टीम में सम्मिलित हैं। वो जो है सीएम होते हुए भी मन से फकीर हैं, एक आध्यात्मिक साधक हैं, और वो अपने आप को कभी भी जो है वजीर नहीं मानते। वो फकीरी भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ निष्काम भाव से, और यही उनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें गौरव है कि एक निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, सर्वहित की भावना से एक मुख्यमंत्री सेवा कर रहे हैं। हरियाणा की चुनौती बहुत बड़ी है और गांव तक अब कोविड फैलने से जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, और कैसे लोगों की सेवा की जाए, कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती के दौर से देश से गुजर ही रहा है, हरियाणा में भी। क्योंकि जन्मभूमि होने के कारण से बहुत लोगों के फोन आते, इस गांव में इतने लोगों को दिक्कत हो गई, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने संक्रमित हो गए। तो बहुत बड़ी चुनौती से हरियाणा गुजर रहा है, और उसमें मुख्यमंत्री, सारी सरकार बहुत शिद्दत से सेवा कर रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम और हमारी बहुत शुभेच्छाएं। हमारी पूरी इस संत परंपरा के, ऋषि परंपरा के गौरव पुरुष, एक संस्कृति के शिखर पुरुष पूज्य जोनापीठाधीश्वर महाराज श्री को भी मेरा विनम्र प्रणाम। आप हमारी ऊर्जा हैं, प्रेरणा हैं, और आपके आशीष हमारे बहुत बड़ी ताकत है, बल है। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के साथ लगभग आज से 27 साल पहले, जब से मैं हरिद्वार आया हूँ, तब से ही एक आत्मीय संबंध है। और मैं देखता हूँ पूज्य महाराज श्री के जीवन में पूर्ण साधुता है। जो साधु के जीवन का प्रथम, जो उसका साधु के जीवन की मर्यादा होती है, साधुता में ना किसी से द्वेष, ना किसी भी प्रकार का कोई महत्वाकांक्षा, और साधुता के साथ साथ जीवन में संयम के साथ साथ सेवा। कुछ लोग साधुता तो है, लेकिन सेवा, और सेवा में भी सब प्रकार की, माने शिक्षा की भी सेवा हो, आरोग्य की सेवा हो, सत्संग की सेवा हो, और इसके साथ में राष्ट्र सेवा के विभिन्न आयाम, जो कि संघ से लेकर के और तमाम अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा से जो संस्कार पाए, उसके कारण से मुझे महाराज श्री ज्ञानानंद जी मैं देखता हूँ, चाहे वह हमारे अध्यात्म धर्म का प्रश्न हो, हमारे गीता धर्म का, वेद धर्म का, ऋषि धर्म का प्रश्न हो, या राष्ट्र धर्म का प्रश्न हो, सेवा धर्म का प्रश्न हो, सभी दिशाओं से एक समग्र दृष्टि संपन्न, साधुता के साथ एक समग्र, एक संतुलित, एक वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न महापुरुष है। और
मैं देखता हूँ कि उनमें ये साधुता के साथ एक समग्र दृष्टि संपन्नता के साथ उस दृष्टि को कृति में, क्योंकि बहुतों के पास दृष्टि तो होती है लेकिन कृति एग्जीक्यूशन वो बहुत बड़ी बात है। तो साधुता के साथ एक दृष्टि संपन्नता और उस दृष्टि को कृति में रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्धता, इसके लिए परम पुरुषार्थ परमार्थ करना, ऐसी जिनमें साधुता, जिनमें दृष्टि और कृति की माने मनसा वाचा कर्मणा की एक जो एक त्रिवेणी है, ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है। तो प्रथम तो पूज्य ज्ञानंद जी महाराज जी को, गीता मनीषी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी ये साधुता हम सबके लिए प्रेरणा है, आपकी यह एक दिव्य दृष्टि और दिव्य कृति हम सबके लिए प्रेरणा है। गीता उसका एक माध्यम है और आपके द्वारा, आपके व्यक्तित्व से जो गीता और हमारे सनातन संस्कृति जो अभिव्यक्त होती है उसके ऊपर हमें बहुत फक्र है। और ऐसे ही भगवान आपको दीर्घायुष्य प्रदान करते रहे और शरीर से मन से आप पूर्ण स्वस्थ हैं, ये भी बड़ी बात होती है। किसी भी कारण से, कई बार कोई जेनेटिक कारण से, कई बार कोई ऐसा कोई जीवन में ऐसा प्रसंग जुड़ जाता है कि कोई बड़ी व्याधि लग जाती है, आप पूर्ण निरोग है। भगवान आपको ऐसे ही, जैसे वेद में कहा था, चक्षुर्देव हितम पुरस्ता प्रमुच पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अधीनाः स्याम शरदः शतम आप होकर के रहें। और जैसा हम प्रार्थना करते हैं सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम सुदिनम, तो आपका विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, सब प्रकार से आपकी विजय हो। और आपकी विजय में धर्म की विजय है, सनातन की विजय है, राष्ट्र की विजय है, सत्य की विजय है। आप ऐसे ही ये सब आपने आज कहा भी कि ये तो जन्मदिन का एक निमित्त बना करके सब आज के इस सेवा दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं और सब अपने अपने सत्संग, स्वाध्याय, यजन और अलग अलग प्रकार से दान पुण्य आदि करके और सेवा कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम है महाराज श्री। और आपके साथ हम एकात्म हैं, वैसे तो हम एकात्मता के उपासक हैं आपके साथ विशेष रूप से एकात्म है। और वो खाली मैं ही नहीं हूँ, पूज्य आप स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी ने, पूरी हमारी सनातन परंपरा, हम सब आपके साथ एकात्म हैं। और पूज्य जो है संतों के साथ साथ हमारे खट्टर साहब जैसे जो सात्विक नेता वो उनको वो अध्यात्म धर्म के साथ अपना राज धर्म का और ऋषि धर्म का साथ साथ ही पालन करते हैं। वो सब भी आपसे अत्यंत प्रीति करते हैं, हमारी प्रीति भी अखंड रहे और आप 100 साल तक ऐसे ही हमें अपना प्रेम प्रदान करते रहे। और जो है ऐसे ही हम एक दूसरे के अंग संग एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य के साथ एकात्म होकर के आगे बढ़ते रहे, सनातन बढ़ता रहे, सेवा बढ़ती रहे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री। और जो भी आप आदेश करते हैं हम उसका अनुपालन करते रहते हैं। हम आप हमारे बड़े हो, वैसे थोड़ा आयु में छोटा होने का मुझे लाभ भी है, वैसे अभी इधर भी छोटा नहीं रहा हूँ, 53-54 का हो गया हूँ लेकिन आप सब मेरे लिए अग्रज है, आज जितने भी हैं, पूज्य अवधेशानंद जी हैं, ज्ञानानंद जी है, हमारे जो है श्रद्धेय खट्टर साहब हैं। आपको भी श्रद्धेय इसलिए कह रहा हूँ, आप भी हमारी जमात के हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके शब्द हमेशा हमारे सब के लिए प्रेरणादायी होते हैं और पूरे विश्व के लिए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कुछ समय आज के अवसर के लिए निकाला। अब मैं अनुरोध करता हूं भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के संवाहक आचार्य श्री जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज से कि वो भी अपना आशीर्वचन हम सबको दें। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा माँ गंगा के तीरे हरिद्वार से मैं इस सूचना के तकनीक और संचार की क्रांति के माध्यम से संवाद कर रही इस व्यवस्था में मैं एकीकृत हूं। आज इस संवाद के क्रम में वंदनीय पूज्य योग ऋषि जी महाराज और एक ऐसे सत्पुरुष
जो न केवल शासक हैं बल्कि एक सच्चे उपासक और एक समर्थ कुशल प्रशासक भी हैं, ऐसे आदरणीय प्रिय मनोहर लाल जी। और आज जिस निमित्त हम यहाँ बैठे हैं वह बड़ा अद्भुत निमित्त है, आदरणीय पूज्य गीता मनीषी जी के आविर्भाव दिवस के लिए। हम सब यहाँ किसी न किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हैं। आदरणीय गीता मनीषी जी महाराज का आज अवतरण दिवस है, प्राकट्य दिवस है, और वह सेवा के निमित्त सेवा प्रेरणा दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है। जैसा कि पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने कहा कि उनके द्वारा अनेक सेवा के आयाम स्थापित हुए हैं, और मैं ऐसा अनुभव भी करता हूं कि सन्यासी का जीवन प्राय पारमार्थिक होता है। वेदांत का अभ्यासी हूं, प्रस्थानत्रयी का अभ्यास निरंतर चलता रहता है, और चूंकि वेदांत का विद्यार्थी हूं, इस दृष्टि से कहना चाहूंगा कि वेदांत में ब्रह्म की अथवा परमात्मा की 3 सत्ताएं कही गई है। उनकी जो मूल सत्ता है वह पारमार्थिक सत्ता है, दूसरी व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी प्रातिभाषिक सत्ता। धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्रों के रूप में, पवन, प्रकाश, औषधि, वनस्पतियों के रूप में परमात्मा कुछ और नहीं, पारमार्थिक रूप में ही निरंतर सक्रिय है। जो भगवान स्वयं है वह धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु के रूप में पारमार्थिक रूप में प्रयत्नशील है। बिना पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश के, बिना धरा की उर्वरा अथवा गंध और दिशाओं की व्यापकता के कोई जीवन नहीं है। आज इस कोरोना के संकट काल में हम अनुभव कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्राणों पर संकट है, क्योंकि प्रकृति में एक विकृति आई है और एक अज्ञात शत्रु किस ढंग से प्रबल होकर हमारे जीवन पर प्रहार कर रहा है। हाँ, एक और अनुभव आया है, जो बहुत अधिक प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, जिनका नैसर्गिक जीवन है, जिनके जीवन में आध्यात्मिकता है, स्वाभाविकता है, उनके पास में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भी है। आदरणीय योग ऋषि रामदेव जी महाराज ने, जो मैं जिन्हें जागरण का देवता कहता हूँ, उन्होंने करोड़ों लोगों को जगाया, योग के माध्यम से अपनी स्वाभाविक और एक नैसर्गिक जीवन पद्धति में लौटाया है। आप अनुभव कर रहे होंगे कि योग के माध्यम से एक बड़ा बल प्राप्त हुआ है। तो जहां स्वामी जी महाराज बैठे हैं वो योगेश्वर की धरा है, कुरुक्षेत्र में वो इस समय बैठे हैं, जहां से योग गया है। और योग के अनेक रूप, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, समत्व योग, समत्वम योग उच्यते। योग की व्यापकता, उसकी व्याप्ति अगर कहीं से गई है तो वह कुरुक्षेत्र से गई है। और पूज्य स्वामी जी गीता मनीषी जी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में इस समय विद्यमान हैं। उनके आसपास में औषधियां हैं, उनके आसपास में नाना प्रकार के विविध उपकरण हैं, प्राणों को और संचालित अथवा उन्हें संरक्षित या उन्हें अधिक सहेज के रखने के लिए जो उन्होंने उपकरण मंगवाए हैं विदेशों से या आज उन्हें उपलब्ध हुए हैं, वो ऑक्सीमीटर हो, सैनिटाइजर्स हो या विविध प्रकार की औषधियां हो, ये पारमार्थिक उपक्रम है। आज उनका जन्मदिन है। कई बार उनके जन्मदिन पर बड़े विशाल विराट आयोजनों में सहकार करने का अवसर मिला। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम वर्चुअली बैठे हैं। बहुत कुछ न कहना चाहूंगा, ये कहना चाहता हूं कि पारमार्थिक प्रवृत्तियां हैं, उन्हीं को अधिक अग्रसित, उन्हीं को प्रसारित और उन्हीं को सर्वत्र व्यापक बनाने की आज आवश्यकता है। हम घर घर ये संदेश पहुंचाएं कि जो साधनहीन बंधु भगिनी हैं उनके हम काम आ सकें। हमारे पास में ऐसे भी साधन, और आज न केवल औषधि के द्वारा, एक विचार के द्वारा अगर हम सकारात्मक विचार दे सकें, हिम्मत दे सकें। आज अपनी अफवाहें फैल रही हैं औषधियों को लेकर। क्या हुआ? तकनीकी कारणों के चलते आचार्य श्री का संपर्क हम सब से नहीं हो पा रहा है। स्वामी जी, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ किया। अब जैसा कि
योग ऋषि जी ने भी कहा, आचार्य श्री ने भी कहा कि ब्रह्म सत्ता और राज सत्ता का अद्भुत संगम और योगा कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्चते को जिन्होंने अपने जीवन में कृतार्थ करके दिखाया, ऐसे हरियाणा के यशस्वी और हरियाणा के कर्मठ मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में कोरोना पिछले 15 दिनों में जिस ढंग से उन्होंने हम सबको नेतृत्व प्रदान किया, हम सबको प्रेरणा दी है, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगे हैं और ब्रेक्स भी बड़े सॉलिड वाले लगे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वामी अवधेशानंद जी शायद जुड़ गए हैं, एक बार देख लें। हाँ, मैं एक अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। जी 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 संयोग से मैं डिस्कनेक्ट जी जी हाँ, जी महाराज जी। शायद दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। हो रहा है कनेक्ट हो रहा है। जी जी अच्छा कनेक्ट हो रहा है ना? देख जी जी महाराज जी, पूरी आवाज आ रही है महाराज जी। जब तक स्वामी जी हमारे सबके साथ जुड़ते हैं। अवधेशानंद जी जुड़ गए हो तो जरा एक बार। जी महाराज जी स्वामी जी, जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आ रही है। आप कहें अपनी बात। हाँ जी, आप तो डिस्कनेक्ट नहीं हुए ना, कभी होना वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बीच में से। हाँ जी, जैसे आजकल कोरोना को लेकर जब किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आती है तो एकदम फोन आता है, महाराज जी मैं नेगेटिव हो गया। हम कहते हैं भाई तू नेगेटिव ना होना, तो केवल ये कहो कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है कोरोना की, हमें क्यों नेगेटिव होना है। तो इसलिए महाराज जी आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए, ना कभी होना है, आप तो साथ ही हैं, बस कनेक्शन और अब जुड़ा है। आप फिर अपना संदेश आशीर्वाद। अच्छा, मैं बस मेरी अगर आप आवाज सुन रहे हो तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करना चाहूंगा। जी महाराज, कारणों से कनेक्टिविटी बड़ी पुअर है और आई एम नॉट गेटिंग थ्रू वेरी प्रॉपरली। सो बस मैं कहना चाहूंगा कि पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। और मैं आदरणीय मनोहर लाल जी को भी उनके कुशल नेतृत्व के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद स्वामी जी। आवाज आ गई थी। जी धन्यवाद महाराज जी। आप भी आइए। अभी हमारे बीच यहाँ के स्थानीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी भी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतराम भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं अनुरोध करता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हम सबको प्रेरणा दें। आज इस वर्चुअल इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और इसी प्रकार से गीता मुनीषी, इनके आज जन्म दिवस के अवसर पर जो आज सेवा प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे हमारे गीता मुनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और उपस्थित सभी जो इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सज्जन वृंद, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, बहुत ही एक संयोग और प्रसन्नता का ये विषय है कि आज का जो दिन है 15 मई स्वामी जी के जन्म दिवस के रूप में हम हर वर्ष पहले तो प्रत्यक्ष मिलते रहे हैं, लेकिन ये अवसर ऐसा है कि जब प्रत्यक्ष मिलने की बजाय ये जो तकनीकी रूप से तुमने वर्चुअल एक संवाद और एक मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि लगभग देश और दुनिया में इसी प्रकार के कार्यक्रम अब आगे बढ़े हैं। तो इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं स्वामी जी से आशीर्वाद लेना चाहूंगा आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, और ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। स्वामी जी के लिए भी हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं और स्वामी जी बहुत लंबे समय तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि ऐसा आज का अवसर है। इस अवसर पर निश्चित रूप से जो कोरोना का ये जो चल रहा है मामला, ये महामारी है, एक संकट है, न केवल अपने हरियाणा में न देश में बल्कि विश्वव्यापी एक संकट ही आया है।
कभी कल्पना ऐसी नहीं की थी कि इस प्रकार के संकट को उनको झेलना पड़ेगा। कहानियां, कथाएं सुनी हैं कि कभी कभी ऐसी महामारी जब आती है तो उस समय एक बहुत पीड़ा, वेदना और एक विषाद, ऐसा एक वातावरण बनता है। तो इस अवसर पर जहां तक इस महामारी से छुटकारा पाने की बात है, इलाज की बात है, जो भी कोई इसके उपचार की विधि है, वो तो सब मिलकर के अलग अलग विधियों से काम कर रहे हैं। चाहे उसमें सरकारों का अपना योगदान है, बहुत बड़ा योगदान इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी है। विश्वव्यापी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो तरह तरह के एक प्रकार से रिसर्च करके और नई नई दवाएं, नए नए वैक्सीन के चाहे टीके हों, चाहे बीमारी के नाते से नई नई दवाओं की खोज कर रहे हैं ताकि इसको किस प्रकार से हम बीमारी से छुटकारा पा सकें। इसमें चाहे हमारा एलोपैथिक है, आयुर्वेद है या अन्य विधाएं हैं, वो सब इसमें काम कर रही हैं। और शरीर को स्वस्थ करने के नाते से वैसे योगाचार्य जी का अपना एक विधान जैसा सब लोग पालन करते हैं। तो मैं समझता हूँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो अपने शारीरिक व्यायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से जितना आगे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की योजना बनाते हैं उतना वो स्वस्थ रहते भी हैं। लेकिन ये चूंकि एक महामारी है, एक प्रकार से इसका फैलना स्वस्थ आदमियों को भी, अच्छे भले लोगों को भी इसने अपनी गिरफ्त में लिया है। तो भी हम लोग हरियाणा में सरकार के नाते से बहुत योजनाएं, हर दिन नए नए कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं। अब इतना ज्यादा फैलाव होगा, पहली जो वेव थी उसमें मैक्सिमम केसेस प्रतिदिन वो 3100 नए पॉजिटिव केसेस ये आए थे अक्टूबर के महीने में 2020 में। लेकिन इस बार मार्च से शुरू होकर और अभी मई का जो मध्य आया है तो इस समय 16,000 केसेस तक भी प्रतिदिन आने शुरू हो गए। तो इतने ज्यादा केसेस आने के बाद एक व्यवस्थाएं सारी एक बार तो जरा चरमरा गई थी, खास करके अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, डॉक्टर्स की संख्या कम पड़ रही थी और ऑक्सीजन का तो बहुत ही बड़ा संकट एक आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें फेफड़ों की जो बीमारी है उसके लिए एक रामबाण, एक संजीवनी, वो ऑक्सीजन का प्रयोग यही उसके अंदर ध्यान में आया। तो ऑक्सीजन की मात्रा उतनी उपलब्ध नहीं थी, बहुत एक कोटा बना करके और सब लोगों को समझा करके भी जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। तो आज हम 282 टन मीट्रिक टन ये ऑक्सीजन हरियाणा में सब लोगों को दे रहे हैं। घरों के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंचाने का हमने कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत सी संस्थाओं को साथ लगाया है। लगभग 350 संस्थाएं ऐसी रजिस्टर हुई है जो घरों में हर शहर के अंदर ऑक्सीजन को भेजने का, उनको सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। वैसे सामाजिक संस्थाएं कहीं बिस्तरों की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं नए अस्पताल जो बनाने के लिए नए बेड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, दवाइयां ला के दे रहे हैं, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर बाहर से ला करके दे रहे हैं, वेंटिलेटर्स ला करके जो कंपनियां हैं वो सब अपने CSR के माध्यम से वो सब सहयोग कर रहे हैं। तो भरपूर सहयोग हमको समाज का मिल रहा है। ऐसे अवसर पर हर व्यक्ति जो भी सोचता मैं इसमें कुछ योगदान कर सकता हूँ वो उसमें योगदान करता है। मुझे याद है कि पिछले बार हमने मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड इसकी स्थापना की थी, तो उस समय हमने ओपन छोड़ा था कौन कितना योगदान कर सकता है। हरियाणा के लगभग 150 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने पूरे महीने की सैलरी उसके अंदर दी थी। तो ऐसा समर्पण भाव से काम करने वाले समाज के अंदर भी लोग हैं और खास करके हम जो सन्यासी वर्ग हैं हम भी लोगों को ऐसे अवसर के ऊपर प्रेरणा देते हैं। तो समाज में एक जो एक पीड़ा, वेदना, विषाद का ही वातावरण बना होता है, इसमें एक दोबारा से हर्षोल्लास के साथ समाज कैसे आगे बढ़े, उत्साह के साथ आगे कैसे बढ़े। महामारी आई है लेकिन आने के बाद भी हम अपना हौसला बनाकर रखें ताकि जीवन आगे भी हमको बढ़ाना है, तो मानवता बची रहे, इस नाते से मनोबल बढ़ाने का काम वो भी हम सब करते हैं। और उसमें मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों का आभारी हूँ। आप सब संत वृंद इस सारे काम को करने के लिए समाज को एक शक्ति देते हैं और शक्ति हमेशा उसी के वाणी से मिलती है जिसके प्रति श्रद्धा का भाव होता है। तो आपके प्रति श्रद्धा का भाव समाज के अंदर बना हुआ है, इसका पूरा उपयोग करते हुए समाज को हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और इस एक निरुत्साह का जो वातावरण बना है इस वातावरण को ठीक करने के लिए आप काम करें। आज स्वामी जी ने भी अपने प्रेरणा से इनके जन्मदिन का ये जो सेवा प्रेरणा का दिवस आज मना रहे हैं, तो जो श्रद्धालु बंधु हैं उन्होंने चाहे वो दवाइयों का वितरण है, चाहे कंसंट्रेटर की बात है, चाहे और अन्य चीजें हैं, मुझे पता लगा एक मोबाइल भी इनके द्वारा वो चलाई जा रही है।
तो जिस प्रकार से यहाँ आप कर रहे हैं, ऐसा मैं तो निवेदन करूंगा समाज में हर समाज सेवी व्यक्ति को, हर प्रेरणा देने वाले ऐसे व्यक्ति को अपने श्रद्धालुओं से, अपने जो हमारे अनुयायी हैं उनको कहें कि ये समय ऐसा है, सब मिल करके इस बीमारी का डट करके मुकाबला करें। छोटे मोटे आपसी मतभेद कई बार हम राजनीति में देखते हैं, वो तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कहता हूं, ये मतभेद आपस में एक दूसरे को दिखाने का अवसर नहीं है, तो एक दूसरे का विरोध करने का अवसर नहीं है, बल्कि सब मिल करके एक ऐसा दुश्मन जो अदृश्य है, जो मानवता के लिए खतरा बना हुआ है, उसके साथ हम लड़ाई लड़ें। और सब लोगों को अपील भी करते हैं कि अगर कोई आपसी मतभेद है तो बाद में बैठ करके तय कर लेंगे। खास करके हरियाणा में आजकल हमारे यहाँ किसान आंदोलन, कुछ ऐसे नेता उसको आगे बढ़ा रहे हैं और वो इकट्ठे बैठते हैं, इन चीजों का पालन कम करते हैं, मास्क पहनना, दूरी बना के रखना, गैदरिंग न करना, ये सारे काम करने होते हैं, लेकिन फिर भी वो धरने पर बैठते हैं। कोरोना का एक कैरियर बन करके और गांव गांव में ऐसा जो फैल रहा है, मैं उनसे निवेदन किया है कि आप लोग चाहे ये धरने बाद में शुरू कर लेना, लेकिन ये वर्तमान समय ऐसा है जब हमको मिलकर के लड़ाई लड़नी है, तो हम सब लोग इस काम को कर रहे हैं और समाज के अंदर एक जागृति पैदा कर रहे हैं। ये काम करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लगातार समाज को जागृत रखें। और आज इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद जी को मैं अपनी ओर से, हमारे सब जो सरकार साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबकी ओर से प्रभु से प्रार्थना कि आपको दीर्घायु करें, आप लंबे समय तक समाज में एक प्रेरणा का काम करते रहें, देते रहें, ताकि समाज जागृत रहे। ओम शांति शांति शांति। अभी अभी हमारे परम पूज्य कारशनी महाराज श्री का फोन पे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो सुबह से कुछ अपने पूजा अनुष्ठान में थे, इसलिए उसमें नहीं जुड़ पाए, लेकिन अभी फोन आया उनका और उन्होंने अपना आशीर्वाद इस अवसर पर दिया है। और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के लिए कि लगभग 5 दिन पूर्व अभी हमारे अनेक राष्ट्र के वरिष्ठ संत बैठे थे एक साथ वर्चुअली, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज भी, योग ऋषि जी महाराज भी, और दक्षिण से कुछ संत पूज्य परमात्मानंद जी और अनेक संत थे। और सभी ने कोरोना को लेकर के एक चिंता व्यक्त करते हुए अपनी अपनी सहभागिता कैसे हो सकती है मनोबल बढ़ाने के रूप में और समाज में जागृति के रूप में और साथ साथ सेवाओं के रूप में भी, तो सभी पूज्य संतों ने अपने संकल्प उसमें निश्चित किए थे। पूज्य योग ऋषि जी ने जहाँ योग के माध्यम से, वहीं उन्होंने अपनी जो आयुर्वेद दवा किट है कोरोनिल श्वासारी, उसके लिए भी उन्होंने आह्वान किया कि जो भी संस्था उस रूप में चाहे बड़ा व्यवहारिक प्रयोग है तो उसको वो अपनी ओर से विशेष रूप से कुछ कमी के साथ जैसे आवश्यकता होगी, जिस रूप में भी होगी, तो वो तैयार हैं उसमें सब संतों के साथ, सेवाभावी संस्थाओं के साथ मिलकर आगे इस सेवा अभियान को बढ़ाने के लिए। तो पूज्य योग ऋषि महाराज का यहाँ आगमन हुआ, उनके लिए भी हृदय से वैसे आभार कहें या उन्होंने कहा कि वो एकात्मकता उनकी बनी रहती है। कल ही संकेत हुआ और पूज्य अवधेशानंद जी महाराज से तो आज प्रातः काल ही चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से भी परसों रात्रि में बात हुई, तो सभी ने सहजता से स्वीकार किया कि जो आज एम्बुलेंस प्रारंभ हो रही है और आगे 2-4 दिनों में प्रारंभ होंगे स्थान स्थान पर, या और भी जितना सेवा कार्य है, और एक जियो गीता की ओर से जो हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है चिकित्सकीय परामर्श के लिए या आवश्यक वस्तुओं की वहाँ पहुँच के लिए, जहाँ जहाँ आवश्यक हो उसके विधिवत प्रारंभ के लिए, और एक जियो गीता की ओर से प्लाज्मा डोनर्स और ब्लड डोनर्स का ग्रुप भी तैयार किया गया है। बड़ी संख्या में देश भर के लोग उसमें भी जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, और जिनको आवश्यकता है उनके भी नाम ऑनलाइन आ रहे हैं। तो प्लाज्मा डोनर्स का भी एक बड़ा ग्रुप तैयार हो रहा है, जैसी जैसी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी। तो जियो गीता एक समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लेकर के आज के इस दिवस को सेवा प्रेरणा दिवस के रूप में ले रही है। बस प्रभु कृपा करें कि जहाँ जहाँ भी देश में विदेश में जियो गीता से श्री कृष्ण कृपा से जुड़े हुए जो भी लोग या वैसे जो भी
जिस जिस रूप में अपनी सद्भावनाएं, कोई यज्ञ करके, कोई हवन अनुष्ठान करके, कोई मंत्र जाप अनुष्ठान करके, कोई गायत्री पाठ, कोई गीता पाठ अनुष्ठान करके आज के दिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो सबकी प्रार्थनाएं, सबके पाठ, सबका जो भी अनुष्ठान है, यज्ञ इत्यादि, सबके सेवा संकल्प जो आज जिन्होंने लिए हैं, वो सब इसी रूप में केवल सार्थक हों कि वो सेवा संकल्प, सबके सेवा संकल्प और अनुष्ठान मिलकर ये कोरोना के वातावरण से शीघ्र ही राष्ट्र को और पूरी मानवता को मुक्ति दिलवाने में सहायक सिद्ध हों। पुनः सबके लिए शुभकामना। जो भी शुभजन, कोई गिनती में संभवतः 50-60 के लगभग जो कुछ वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ, सबके लिए शुभकामना। और विशेषकर जो हमारे मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु बहनें यहाँ आई हैं, उन सब के लिए भी हृदय से शुभकामना। और उनसे एक संकेत भी कि आप सबको भी लगे, क्योंकि आप सब समाज को देखते रहते हैं, आपको लगे कि अमुक बस्ती में, अमुक क्षेत्र में, अमुक परिवार में वास्तव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, भोजन, दवा की आवश्यकता है, तो आप भी यदि सुझाव देंगे तो आपके सुझावों का भी पूरा सजगता से पालन करने का जियो गीता कृष्ण कृपा परिवार के स्तर से प्रयास करेंगे और शीघ्र ही वहाँ वह सेवा पहुँच पाए, ऐसा भी प्रयास रहेगा। प्रार्थना के वाक्यों के साथ एक बार लोकार्पण के लिए वहीं से वर्चुअली हमारे पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी, योग ऋषि जी और मुख्यमंत्री जी वहीं से लोकार्पण जो एम्बुलेंस और ये जो चिकित्सकीय उपकरण जो हैं, सेवा उपकरण जो हैं, ये सब का बड़ी संख्या में जो फेस शील्ड हैं डॉक्टर्स के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, सेवा कर्मी, पत्रकार बंधुओं के लिए, पूरे प्रांत में और बाहर भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, अलग अलग समितियों ने प्रांत से बाहर भी ऐसा निर्णय किया है कि हम अपने अपने नगर की समितियां बनाकर ये सेवा कार्य प्रारंभ करेंगे। तो उसका लोकार्पण के लिए आप सब वहाँ से आशीर्वाद दें। एम्बुलेंस पर फोकस करें। जी हाँ, शीघ्रता 2 ही मिनट का समय हो जी। और हाँ जी, ठीक है। तो क्या एम्बुलेंस ये का लोकार्पण। सामने एम्बुलेंस है, तो आप अपना संतजन अपना आशीर्वाद हाथ उठा करके, मुख्यमंत्री जी भी बस उतना ही, क्योंकि वर्चुअली जो भी साधन है उस माध्यम से ये एम्बुलेंस और जो सेवा उपकरण भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। जी महाराज श्री प्रणाम। आपकी उपस्थिति एक संबल, एक प्रेरणा बनेगी। प्रणाम मुख्यमंत्री जी। हाँ, मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं कि वो सफल हों। हरियाणा में पिछले 5 दिनों से गति कुछ थमी है, कम हुई है, प्रभु कृपा करें आने वाले और 5-7 दिनों में ये और थमे और कुछ राहत की सांस जो मिली है। और पहले जो सांसें कोई अटकी सी हुई थी, केवल उन मरीजों की नहीं, हमें लगता है मुख्यमंत्री जी की चिंता, सबकी चिंता थी वो, तो अब राहत, ये आगे राहत की स्थिति बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुभकामना। पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी को प्रणाम। हमारे विधायक जी सुभाष सुधा और सभी यहाँ उपस्थित सब सज्जनों को शुभकामना। सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के बाद सभी लोग भोजन प्रसाद लेकर जाएंगे।